बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम मियोसिस को स्टडी कर रहे हैं। मियोसिस आप लोग जानते हैं कि एक पेरेंट सेल जो होता है वो 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। एक जो पेरेंट सेल डिप्लॉइड होता है वो 4 डिप्लॉइड डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और ये जो प्रोसीजर होता है वो 2 फेज से गुजरता है। एक मियोसिस 1 होती है, दूसरा मियोसिस 2 होती है। जो मियोसिस 1 होती है उसके अंदर हमने फर्दर कुछ स्टेप्स हैं। प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, टेलोफेज 1 है। तो जो हमने बात की थी प्रोफेज 1 की बात करते हैं। प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा था प्रोफेज 1 के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है वो ब्रेक डाउन कर जाती है, न्यूक्लियोलस जो होता है वो भी डिसअपीयर हो जाते हैं, क्रोमैटिन जो होते हैं क्रोमोसोम में कंडेंस करते हैं। इसमें एक और भी होता है कि साइनेप्सिस होती है, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसके बाद हमने बात की थी इसके अंदर क्लास्मेटा बनता है, मतलब कि जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जिसके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड अपने आप को जिस पॉइंट पे अटैच करते हैं उस पॉइंट्स को हम क्लास्मेटा कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि क्रॉसिंग ओवर भी होती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होता है कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम उनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड से अटैच होती है, तो उनके दरमियान में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है एक्सचेंज होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा था प्रोफेज की कुछ डायग्राम। अगर हम देखते हैं प्रोफेज की, प्रोफेज का क्या होता है, देखिए जरा सेंट्रोसोम्स होते हैं वो डुप्लीकेट करते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के ऊपर मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। देखिए आप 2 सेंट्रोसोम बन रहे हैं, क्रोमैटिन से क्या बन रहे हैं, क्रोमोसोम्स बन रहे हैं। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं अपने आप को अलाइन भी कर लेते हैं। ये होती है उसकी प्रोफेज की। उसके बाद क्या होता है कि साइनेप्सिस होती है। साइनेप्सिस कहते हैं कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ गए हैं। करीब आने के बाद क्लास्मेटा बनता है, यानी कि जिस पॉइंट पे अटैच होते हैं उस पॉइंट को हम क्लास्मेटा कहते हैं। देखिए फिर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है कि अगर ये ना जितने भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं अपने मटेरियल्स होते हैं एक्सचेंज करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को जो एक्सचेंज करने का प्रोसेस है वो क्रॉसिंग ओवर होता है। उसके बाद हमने देखा है कि प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो होती है वो डिसअपीयर हो जाती है। आपको नजर आ रहा होगा इसमें सारे के सारे स्पिंडल फाइबर्स आपको नजर आ रहे हैं जो सेंट्रोसोम से निकलते हैं। उसके सारे धागे और सांप जो निकल रही है आपके पास क्या स्पिंडल फाइबर्स हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जी ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो ब्रेक डाउन कर रहा है। तो इसकी ना प्रोसेस को अगर आपने बिल्कुल याद रखने का मेथड है कि अगर आप इसकी डायग्राम करते हो तो कभी भी नहीं भूलेगा, उम्मीद करती हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है मेटाफेज 1 क्या होता है। अब ये भी मेटाफेज जो होता है प्रीवियस वाले मेटाफेज से मिलता जुलता है। इसमें हमने पढ़ा था माइटोसिस के अंदर मेटाफेज में क्या होता है कि मेटाफेज प्लेट बनती है। इसमें क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, अपने आप को सेल के बिल्कुल दरमियान में क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, प्लेट बनते हैं। यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम्स होते हैं अपने आप को दरमियान में उन्होंने अरेंज किया हुआ है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये हमने बात याद रखनी। इसमें क्या होते हैं जो क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं और एक प्लेट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट कहते हैं। उसके बाद आता है एनाफेज 1 क्या होता है। एनाफेज 1 में क्या होता है कि बिल्कुल जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट करके इस एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपनी पोल्स वाली साइड पे वो जैसे वो कंस्ट्रक्ट किया वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पोल्स वाली साइड पे जाना शुरू कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, पूरे का पूरा पेयर इन्वॉल्व होता है। पूरे का पूरा पेयर जो होता है वो अपनी अपनी साइड के पोल्स पे चला जाएगा। ठीक है, देखिए पोल्स वाली साइड पे जा रहा है तो पूरे का पूरा जो जोड़ा जो होता है क्रोमोसोम का पेयर की फॉर्म में जो होती है वो उसमें सेपरेशन होती है। तो पूरे का पूरा जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, अपनी पोल्स वाली साइड पे खींच लेते हैं। तो एनाफेज में और जो एनाफेज 1 में और एनाफेज जो माइटोसिस है उसमें ये डिफरेंस है। उसमें था कि क्रोमैटिड्स होते हैं वो पोल्स की तरफ जाते हैं। हमने देखा था कि ये इसका एनाफेज इसमें क्या होता था कि अगर क्रोमोसोम इस तरह प्रेजेंट है तो इसमें क्या होती है, इसमें बन जाते थे नेक्स्ट फेज में जाके। अगर ये देखिए इसमें ज्यादातर इस तरह से क्या होता था, सिर्फ सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते थे वो अपने अपने पोल्स वाली साइड पे जाते थे। ये हमने देखा था उसमें माइटोसिस के अंदर। लेकिन इसमें क्या होता है, पूरे का पूरा सेट जो होता है वो अपने अपने पोल्स वाली साइड पे जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है टेलोफेज। अब टेलोफेज जो होता है बिल्कुल क्या होता है, प्रोफेज का रिवर्स होता है। इसी तरह हमने पढ़ा था माइटोसिस के अंदर भी क्या होता था कि जो टेलोफेज है वो प्रोफेज का रिवर्स था। इस तरह मियोसिस के अंदर भी क्या होता है, प्रोफेज 1 का जो रिवर्स है वो टेलोफेज 1 है। इसमें हमने देखा सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करते हैं, इसमें सेंट्रोसोम पर जो सोम होते हैं वो फर्दर क्या होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। इसमें क्रोमैटिन जो होता है वो कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाता है, लेकिन इसमें क्या होता है क्रोमैटिन
दोबारा अपनी हालत में आना स्टार्ट कर देते हैं। और जो उसमें क्या होता है साइनेप्सिस क्रॉसिंग ओवर, ये प्रोसीजर जो होता है इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर दोबारा से बनना स्टार्ट कर देती है और न्यूक्लियस ये देखें न्यूक्लियस जो होता है वो अगेन दोबारा से अरेंज हो जाता है। तो ये इसका हमारे पास टीलोफेज 1 के कुछ चेंजेस है। अब आपके हमारे पास साइटोकाइनेसिस 1 भी कह सकते हैं ना। साइटोकाइनेसिस जो 1 होता है बिल्कुल सेम है। इसमें भी क्या होता है कि साइटो जो होता है दो वर्ड से डिराइव किया गया है। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म और काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। मतलब कि साइटोप्लाज्म को जो ब्रेक डाउन किया जाता है उसमें हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इसमें बेसिकली होता क्या है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में थोड़ा सा प्रोसीजर जो होता है वो चेंज होता है। एनिमल सेल के अंदर बेसिकली क्या होता है क्लेवेज फरो बनती है। क्लेवेज फरो का मतलब क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है वो पिच करती है ऊपर और नीचे से, तो फिर एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है और दो डॉटर सेल बन जाते हैं। ये था एनिमल के अंदर। लेकिन प्लांट के अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है जी, इसमें बनती है फ्रेगमोप्लास्ट प्लेट। उसमें क्या होता है कि जो गोल्जी होता है पेटस, वहां से कुछ वेसिकल्स निकलती हैं और वेसिकल्स क्या करती हैं बिल्कुल सेल के सेंटर में आके अरेंज होना शुरू कर जाती हैं और वो आपस में फिर फ्यूज कर जाती हैं। और फिर वो क्या करती है एक सेल को दो में डिवाइड कर देती है। हमने डिटेल में पढ़ा था डायग्राम के थ्रू माइटोसिस के अंदर, तो आप उसको प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस में क्या आप दोबारा देखेंगे ना, ये देखिए ये आपका न्यूक्लियस है। अब इसका देखिए बिल्कुल इसकी मेम्ब्रेन जो होती है साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो गया है। तो एक जो हमारे पास डॉटर सेल है वो दो डॉटर सेल बन गए हैं मियोसिस 1 के नतीजे में। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था मियोसिस 1, जिसके अंदर हमने प्रोफेज 1 के अंदर कुछ चेंजेस पढ़े हैं, मेटाफेज के 1 के अंदर कुछ चेंजेस पढ़े हैं, एनाफेज 1 के अंदर देखा, फिर हमने टीलोफेज 1 की स्टडी की है और लास्ट में हमने देखा साइटोकाइनेसिस क्या होता है। अब हम बात करेंगे मियोसिस 2 की डिटेल से। थैंक यू सो मच।